Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। चलो, तो इंटीग्रेशन में लास्ट क्लास में जो कराया था मैंने वो था इंटीग्रेशन एज अ अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर याद होगा तो एंटी डेरिवेटिव वाला पार्ट कराया था। Yes, sir. उसी में अब नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो इसका कोई लिमिट नहीं है। ये बहुत मतलब क्या? इसका कोई लिमिट नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप का हो सकता है। बहुत इनफाइनाइट टाइप का हो सकता है। आपको जितना दिमाग लगा सकते हो उतना हो सकता है। कुछ कॉमन टाइप के सब्स्टिट्यूशन जिससे आपका काम चल जाएगा वो मैं बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स आपको मालूम है कि कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। इसका प्रूफ देख लो कि ऐसा कैसे होगा। मीन्स हम लोगों को इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स ये ढूंढना है। तो हम Yes, लोग क्या sir. करेंगे कि लेट z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फिर dz बाई dx हो जाएगा a। Yes, sir. इसका मतलब है हम dx को dz अपॉन a लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो गया, अब कुछ ऐसा हो गया f ऑफ z और dx की जगह dz अपॉन a, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए कैपिटल एफ जेड प्लस सी। जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 1 बाई ए कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। वही हो गया जो ऊपर लिखा हुआ था। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर इसको यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम में अभी सिखाता हूँ।
Done, sir. ओके हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसको यूज कैसे करते हैं। जैसे सपोज मुझे निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 होल रेज टू 10 dx। तो देखो 3x + 5 की जगह अगर केवल x होता तब तो x रेज टू 11/11 लिख देते आप। Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. हम लोग 3x Yes, + sir. 5 रेज Yes, टू sir. 11/11 लिख देंगे और x का Yes, कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड कर देंगे। So this plus c, that is 3x + 1 raised to 11, 3x + 5 sorry, raised to 11 upon 33 plus c। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. जैसे Yes, sir. इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी 1/2x + 5 का होल स्क्वायर। तो अगर 1/x² होता तो क्या इंटीग्रेशन होता? -x. -1/x होता तो ये हो जाएगा -1/2x + 5 और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया प्लस c, आंसर हो गया। समझे? Yes, sir. सपोज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x dx है तो केवल e रेज टू x होता तो e रेज टू x होता तो e रेज टू 2x और x का कोएफिशिएंट 2 से डिवाइड हो गया प्लस c, आंसर। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। सर फर्स्ट एग्जांपल में सर 3x + 5/11 × 3 में रेज टू 10 था। आपने 11 मतलब लिखा कैसे, मुझे वो नहीं समझा। गधे नहीं बताऊंगा। x रेज टू 10 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x रेज टू 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? रेज टू 9। सर x रेज टू 9। X raised to 9. बग इंटीग्रेशन कैसे बात कर रहा है? मैं क्या करूं? भाग जाऊं? X raised to 11/11. 11/11. X raised to Yes, 11/11. sir. X raised to 11, sir. जिसने पूछा था बताओ x रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है? n × x n - 1। बस अब क्या करूं मैं, मुझे नहीं आता, छोड़ो। X raised to n + 1 upon n + 1. अरे सर डिफरेंशिएशन का नहीं पूछे।
ओके हाँ सॉरी मैं डिफरेंशिएशन अप्लाई करूँ। याद आया कुछ? हाँ सर। तो अब समझा? हाँ सर एक्चुअली में वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा मिक्स कर दिया। थैंक यू सर। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो कुछ और क्वेश्चन कीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो अभी कराया उसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, कुछ मैं दे देता हूँ। चलो इतने क्वेश्चन करो जल्दी से।
बोलो भाई लोग, कुछ आया आंसर? 2 हो गए। Yes, sir. अभी तक 2 ही हुआ? नहीं, 2 पे मतलब 2 से ज्यादा हुए, लेकिन 2 बाकी में डाउट है सर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बाद में करना। ओके सर। फर्स्ट, फोर्थ, हो गया फिफ्थ। सर। फर्स्ट हो गया, फोर्थ हो गया, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ भी हो गया। एट्थ, ये सब करो। ओके सर। बाद में वो ट्राई, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ के आगे ट्राई करो।
चलो देखो, कुछ देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट तो बहुत आसान है। यस सर। 1 Yes, बाई sir. एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स होता है, Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो इसका आंसर होगा -1 बाई ए एक्स प्लस बी प्लस सी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, सेकेंड sir. Yes, sir. सेकेंड बाद में करते हैं। थर्ड देखो, e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन तो e रेज टू एक्स ही होता है, तो e रेज Yes, टू sir. माइनस एक्स का माइनस एक्स होगा और x का कोएफिशिएंट -1 से डिवाइड हो जाएगा तो माइनस हो गया। Yes, sir. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट इंफिनिटी, तो ये कुछ ऐसा हो गया, माइनस e रेज टू माइनस इंफिनिटी माइनस माइनस प्लस e रेज टू -0। Yes, तो sir. यस सर। e रेज टू 0 1 होगा और e रेज टू इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, तो 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 आंसर होगा। यस सर। Yes, sir. फोर्थ वन, 1/3x माइनस 10, तो 1/x होता तो ln x होता, सो 1/3 Yes, sir. ln ऑफ 3x माइनस 10 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 5, रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है? रूट x का क्या होता है? X 3 by 2 To the power 3 by 2 2 by upon By 3 by 2 2 by by 2 तो 2/3 x टू द पावर 3/2 मतलब 3x माइनस 4 टू द पावर 3/2 और x का Yes, sir. कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ऐसा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। That is Yes. 2/9 3x माइनस 4 टू द पावर 3/2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2, ये तीनों के लिए एक हिंट दे देता हूं, तीनों एक ही हिंट से हो जाएगा। तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूला पढ़े हो, cos 2x वाला, Yes, sir. तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। Yes, sir. या cos 2x को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। Yes, sir. Yes, sir. तो इसको इस्तेमाल करो और क्वेश्चन नंबर 6, 7 और सेकेंड, पहले 6th और 7th करो, क्योंकि 7th हो गया तो 2 में तो केवल लिमिट ही लगाना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6, Yes, 7 sir. और 2 ये अटेम्प्ट करो, इसमें दिमाग लगा के जरा सा। मेरा क्या है, मैं सॉल्व कर दूंगा, बट सीखोगे ऐसे ही जब खुद फाइट मारोगे। कोशिश करो एक बार।
समझा? कुछ आइडिया आ रहा है कि नहीं? चलो एक स्टेप आगे और हिंट देता हूँ। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यस सर। और 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। लिख सकते हैं? बोलो ना। Yes, sir. तो अगर हमें मान लो कोई भी, मैंने नहीं देखा कौन सा क्वेश्चन कौन है, मान लो 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इसको अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। यस सर। तो अब क्या होगा, √2 मेरा बाहर आ जाएगा यस सर। और इंटीग्रेशन के अंदर बच जाएगा cos x बाई 2। यस सर। अब cos x का इंटीग्रेशन मालूम है क्या होता है? sin x, साइन एक्स। तो ये हो गया sin Sin x x. बाई 2 और x का कोफिशिएंट 1 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√2। yes sir, Yes, sir. अब कर लोगे खुद से बाकी दो? Yes, sir. करो खुद से। घबराए नहीं, पर हो गया। चलिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारी मम्मी के लिए है। उनका भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ये देखिए, इतना भी नहीं करेंगे हमारे लिए दीदी। चलिए, माता रानी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद, हम फोन करेंगे। तुम्हारा नाम तो असली है ना, कि वो भी फर्जी है? और हर बार तुम अपनी माँ बदल देते हो। हम अपनी माँ 3 नहीं 30 बार बदलेंगे, उनमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो जाकर स्टार बन गई है।
हो गया सब, आगे बढ़ो। सर 8 और 8 में sin x minus cos x plus c आएगा ना? नहीं, चलो अब एट्थ देखो, sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स है। यस सर। देखो इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं होता, दिमाग लगाना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभी तो बहुत छोटा छोटा इंटीग्रेशन है, ठीक है, इतना फिजिक्स में जरूरत नहीं होगी, बट दिमाग तो लगाना होगा। sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स ऐसा है। अब Yes, तुम Yes, sir. पूछोगे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दूं तो अंदर का टर्म sin 2x हो गया। यस सर। और अगर ये sin 2x हो गया तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। Minus cos x. तो माइनस cos 2x अपॉन 2 हो गया यस सर। प्लस सी। तो हमारा आंसर हो गया माइनस cos 2x बाई 4 प्लस सी। ओके सर। आया समझ में? Yes, sir. आगे बढ़े। सर सेकंड वन। ठीक है, चलो अब एक दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखो। कभी कभी क्या होगा कि कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशियल इनटू dx दिख जाएगा, दैट इज if a function fx and its derivative f dash x dx both appears in an integration, then it is advisable to assume नहीं बोलते, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं, assume ठीक नहीं रहेगा। To substitute z is equal to fx and dz is equal to f dash x dx। जैसे एग्जाम्पल देखो, ऐसे तो शायद नहीं समझेगा ज्यादा, एक दो एग्जाम्पल देखो। मान लो मुझे करना है इंटीग्रेशन ऑफ कुछ भी x अपॉन लेट्स से x स्क्वायर प्लस 4 dx, ऐसा है। हम मन ही मन सोचेंगे कि x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 2x dx होता है, मतलब 2 तो कांस्टेंट है, उसको तो मैनिपुलेट कर ही सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो x dx मुझे एक साथ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, लेट z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, तो dz बाई dx मेरा हो जाएगा 2x, होगा ना? मतलब x dx को मैं dz बाई 2 लिख सकता हूं। तो x dx को अगर मैं dz बाई 2 लिख सकता हूं तो ये इंटीग्रेशन में मेरा कितना आसान हो गया, x dx की जगह dz बाई 2 लिख दिया और ये z हो गया। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ dz बाई z। dz बाई z का इंटीग्रेशन क्या होगा,
ln z होगा, सो हाफ ln z की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया। समझे? दूंगा टाइम लिखने को। एक और एग्जांपल देखो। सपोज ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी 10 होल रेज टू 20 dx ऐसा। अब ये पावर 20 है तो मल्टीप्लाई करके जल्दी कर ही नहीं सकते। अगर कुछ पावर नहीं हो तो चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते, या होल स्क्वायर रहता, होल क्यूब रहता, वहां तक तो कर भी सकते। अब 20 पावर है तो क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10। तो अब मेरा dz हो जाएगा, अब तो दिख रहा होगा 2x dx, मतलब x dx को मैं dz बाई 2 लिख सकता हूं। तो ये सर 2x dx कहाँ से आया? क्या 2x dx कहाँ से आया? अरे गधे, इसको डिफरेंशिएट करो तो dz बाई dx क्या हो गया, 2x हो गया प्लस 0। ओके सर। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? यस सर। तो ये x इंटू डी एक्स, इसके बदले dz बाई 2 लिख देते हैं, तो 1/2 इधर, z रेज टू 20 और dz, ऐसा हो गया। यस सर। 1/2 z रेज टू 21 अपॉन 21 प्लस c। यस सर। z लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 10 को, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 रेज टू 21 अपॉन 42 प्लस c, ऐसा कुछ आंसर होगा। यस सर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।
डन सर। लिख लिए? लिख लिया सबने? Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. सर Yes, sir. चलो अब इसी पे बेस्ड कुछ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए ये 6 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो। अभी जो बताया उसी पे बेस्ड है। अभी जो कॉन्सेप्ट सिखाया ठीक उसी पे बेस्ड ये 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए।
हुआ कुछ? Yes, sir. कहाँ तक पहुंचे? सारे हो गए? Yes, sir. ठीक है, तो फटाफट मैं बताता हूँ, देखिए। जैसे फर्स्ट वाला है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होगा, तो यहाँ x dx दिख रहा है, तो ये मुझे लगता है 1/2 ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ऐसा कुछ आंसर आया? Yes, sir. सेकेंड वाले का आंसर कौन बताएगा? सर सेकंड का हुआ नहीं। नहीं हुआ, किसी से नहीं हुआ? चलो तो माइनस सेकेंड 1 प्लस ई अपॉन एक्स। गलत हो गया, देखो इधर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ e रेज टू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई रेज टू एक्स। आया ना? सोच के बोलो। यस सर। लिख सकते हैं पक्का? यस सर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस ई रेज टू एक्स का डिफरेंशियल ऊपर दिख रहा है। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। ओ भाई साहब, अरे म्यूट करो। सो डीजेड को ई रेज टू एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। Yes. तो ये डीजेड Yes, अपॉन sir. दिख रहा है, मतलब ln z प्लस सी होगा, मतलब ln ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स प्लस सी। आया समझ में? Yes. सर आपने सेकंड स्टेप के बाद क्या किया? यस सर। आ जाए, म्यूट करो खुद को। 1 प्लस ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ई रेज टू एक्स ही मिलेगा ना? यस सर। तो डीजेड हो गया ई रेज टू एक्स डीएक्स। यस सर। Yes, sir. तो न्यूमरेटर डीजेड हो गया और डिनोमिनेटर जेड हो गया। ओके सर, समझ गया सर। थर्ड वाला हुआ? यस सर। क्या हुआ? Yes, sir. 1 प्लस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोटेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। यस सर। तो ये माइनस ln ऑफ 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऐसा होगा। बोलो। थर्ड में कोई डाउट है? हाँ सर, एक बार सॉल्व करके बता दो ना। ओ भाई साहब, मारूंगा। देखो इधर, इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, ऐसा है? यस सर। Yes, sir. तो लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट एक्स, तो dz बाई dx मेरा हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, Yes, तो sir. माइनस dz हो जाएगा मेरा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। यस सर। तो Yes, ये sir. इंटीग्रेशन हो गया माइनस dz अपॉन z, दैट इज माइनस sir. z प्लस सी।
that is minus ln 1 plus cot x plus c. आंसर आया समझ में? हाँ Yes, सर। sir. तो थर्ड कॉपी करो, 4, 5, 6 जरा खुद से करके बताओ सर। हो गया सब? सर लास्ट वाला बाकी है सर, लास्ट वाला बाकी। तो फोर्थ हो गया? Yes, sir. फोर्थ क्या आंसर आया? Sir, ln x plus c. ln x का होल स्क्वायर प्लस c बाई 2 प्लस c, ऐसा होगा ना? नहीं समझा? हाँ सर, हाँ समझा, Sir, नहीं. समझा सर। नहीं आया सर। +1 नहीं n आया। by x to x plus 1 समझा सर।
चलो देखो इधर, जो नहीं समझा इधर देखो। ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ ln x अपॉन x dx, यही है। लेट z इज इक्वल टू ln x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा। यस सर। dz की वैल्यू हो गई dx/x। यस सर, इतना आया। तो ये इंटीग्रेशन कुछ ऐसा हो गया, ln x z और dx/x dz, तो z² अपॉन 2, मतलब ln x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ऐसा कुछ आंसर हो गया। yes sir. आया समझ में? यस सर। 5th 6th हुआ। 6 तो सबसे आसान yes है, sir. यस ln सर, 6 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस सर। 5th बताओ। माइनस कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। माइनस 1/2 कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यस सर, यही आ रहा है। पक्का? हाँ सर, माइनस कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सर। आया समझ में सबको? यस यस सर। सर। आगे बढ़ूं? यस yes sir. चलो, आपका इंटीग्रेशन हो गया खत्म। एक छोटा सा बता देता हूँ इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या था? tan थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक वैसे ही सपोज ये कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये x इज इक्वल टू a और ये है x इज इक्वल टू b। तो ये जो एरिया हो गया, ये जो एरिया अंडर कर्व है, ये एरिया अंडर कर्व इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम a टू b के बराबर होता है। ठीक है? सो geometrically integral of fx dx from a to b represents area bounded by the curve y is equal to fx with x is equal to a, x is equal to b and x axis। ठीक है? आया यस समझ सर। में? यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बाउंडेड बाय के बाद क्या लिखा है? कर्व। क्या बोल रहे हो? कर्व से पहले बाउंडेड बाय के बाद क्या लिखा बाउंडेड है? बाय द कर्व। ओके सर। डन सर। हो गया सबका? यस सर। यस। यस सर। अब आप सोचोगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो कभी कभी नेगेटिव भी आता है, लेकिन एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है, है ना? सो यस सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव आने का मतलब क्या है वो समझो। मान लो ये कर्व है, यही ये मान लो x इज इक्वल टू a है, ये x इज इक्वल टू c है, ये x इज इक्वल टू b है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया का वैल्यू इंटीग्रल ऑफ fx dx a टू b के बराबर होगा। मान लो ये एरिया है a1, ये जो एरिया, अगर ये एरिया a2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटीग्रेट अगर करेंगे fx dx को फ्रॉम c टू b, ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड a2 के बराबर होगा। तो दिस इज इक्वल टू -a2। मतलब अगर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस के नेगेटिव है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू, सॉरी एक्स एक्सिस के नीचे है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो नेगेटिव आता है। समझे मेरी बात? यस सर। तो अब इस बात को जरा ऐसे लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ fx dx a टू c, ये होगा एरिया a1 के बराबर, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx c टू b, ये होगा -a2 के बराबर, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ fx dx फ्रॉम a टू b, ये हो जाएगा a1 -a2 के बराबर। ये बात समझ गए तीनों? यस सर। तो moral Yes, of the sir. story is, if area bounded by the curve lies below x-axis, या ऐसे कर सकते हैं, if value of a definite integration is negative,
it means area bounded by the curve lies below x-axis. ठीक है, एक और एग्जांपल के हिसाब से समझो। स्कूल में पढ़ाया जाता था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। Yes, sir. Yes. तो v को हम ds by dt लिख सकते हैं, मतलब ds इज v dt लिख सकते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट कर दें तो v dt 0 to t, यही s हुआ ना। तो हम कह सकते हैं एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, यही मतलब हुआ ना। Yes, sir. तो जस्ट एक एग्जांपल दिया इसलिए क्योंकि ये आप पढ़ चुके हैं, काइनेमेटिक्स 2 में इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन ये वाला तो समझ में आया ना। Yes, sir. एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और इसी के साथ आपका इंटीग्रेशन और कैलकुलस खत्म हो गया। अगले लेक्चर से हम लोग काइनेमेटिक्स 2 स्टार्ट करेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो। कॉपी कर लीजिए इसको। यस सर। No. हो गया सर हाँ बोलो। सर आपने जो ग्रीन में जहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसके सर आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट बी और ए लिखा है, जबकि इधर ए और सी होना चाहिए ना। हाँ हाँ ए और सी होना चाहिए, सॉरी ग्रीन वाले में ए और सी होना चाहिए। हाँ सर। हाँ हाँ मैंने भी लिख दिया है, गलत लिखा है, ए और सी होना चाहिए और दूसरे में सी टू बी होना चाहिए। सी टू बी दूसरा सही है। ठीक है, जिसका हो जाए निकलते चलना। हाँ बोलो सर। अपर लिमिट आपने सी क्यों दिया, मुझे वो नहीं समझा, जबकि वो तो ग्रीन का एरिया तो ए एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू सी तक का एरिया है ना, A1। हाँ सर। और हाँ दूसरा सर। एक्स इज इक्वल टू सी से बी तक का है A2। यस सर। ओके सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। जिसका हो जाए निकलते चलिएगा। Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you sir. रिकॉर्डिंग Bye, बंद sir, कर thank देना। हाँ स्क्रीन Bye sir, रहेगा, thank you आप लोग sir. देख